नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद विरोध तेज होता नजर आ रहा है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। इसी बीच इस्कॉन से जुड़े कुछ और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब एक और बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर सामने आ रही है, जिसमें चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर हमला किया गया है। उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कट्टरपंथियों ने रमन के घर में तोड़फोड़ की है। अब इसका गुस्सा बाहर के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में तो एक विशाल विरोध रैली भी निकाली गई है, जहां पर गुस्साई भीड़ ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त पर हमला कर दिया। 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन के परिसर में घुसे, वहां तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस घटना के बाद पड़ोसी मुल्क की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भड़क गई है। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन का विरोध किया है और भारत सरकार से घटना की गहन जांच की मांग भी की है। वहीं बांग्लादेश ने भारत सरकार से इस घटना के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राजनयिक मिशन की सुरक्षा करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया और कहा कि सरकार नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश के अन्य मिशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अगरतला में जो बांग्लादेश हाई कमीशन पर हुआ, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है इसके साथ साथ कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हो रहा है। ये देखिए, तस्वीर अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ऑल आई ऑन बांग्लादेश झंडे लेकर यहां पर नारेबाजी करते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। दरअसल अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में घुसपैठ की कोशिश के बाद कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। क्योंकि निशाना बनाया गया था उसे, विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी भी सामने आई है और ये कहा गया है कि हजारों लोगों की तरफ से बांग्लादेश में हिंदू चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के पास सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, यूनाइट ऑल सनातन, ये प्लेकार्ड्स जो है हाथ में लेकर लोग नजर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है उस पर जवाब देना चाहिए। ये अगरतला की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल अगरतला में जो कुछ हुआ, अगरतला में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन का ऑफिस है उस पर अटैक किया गया और उस अटैक में कई लोग घायल भी हुए हैं। और देश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बढ़ते हुए आक्रोश की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि त्रिपुरा के अगरतला से सामने आ रही है। हाथों में झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए वहां हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर लोग नजर आए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। हिंदुओं पर कहां बांग्लादेश में लगातार अत्याचार की जो घटनाएं सामने आ रही, तस्वीर भी अलग अलग जगह से आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो वो लगातार घटती जा रही है। बांग्लादेश की बात की जाए तो 1951 में जहां पर हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, वो 2022 तक सिर्फ और सिर्फ 7.95% यानी कि 8% के आसपास वहां पर हिंदू हैं, जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुओं जो कि बांग्लादेश में इस वक्त माइनॉरिटी बने हुए हैं, उनके राइट्स को लेकर, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन को लेकर लगातार यहां सवाल किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू बाहुल्य इलाके कौन कौन से हैं और हिंदू आबादी वहां पर कितनी है, ये भी जरा इस ग्राफिक से समझिएगा। अगर बात फरीदपुर की जाए तो वहां पर हिंदू आबादी जो है वो लगभग 9% थी। अब बात अगर बसीसल की जाए, सिलहट में 13.5, रंगपुर में 13% है, खुलना में सिर्फ और सिर्फ 11% हिंदू हैं, ढाका 6%, चटगांव में 7% हिंदू आबादी है, राजशाही में 6%, मेमन सिंह में 4% हिंदू रहते हैं, रंगपुर में 13% हिंदू रहते हैं। तो आप देखिए अगरतला में अब हुआ क्या, ये समझिएगा मामला क्या है। जो भीड़ होती है वो अगरतला में पहुंचती है, वहां की भीड़ होती है,
हाथों में केसरिया झंडा लेकर लोग घुस जाते हैं, हाई कमीशन के अंदर ही घुस जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है, लोग उससे गुस्साए हुए हैं। बांग्लादेशी उच्चायोग पर हमला हुआ है, जिसको लेकर बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भी सवाल खड़े किए हैं। एमईए की तरफ से भी, इंडिया एमईए की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगरतला की तस्वीर भी लगातार आप देखते जा रहे हैं। चर्चा बांग्लादेश पे हो रही थी। चर्चा अगरतला में जो बांग्लादेश हाई कमीशन पर अटैक हुआ है, जो हिंदुओं में गुस्सा है क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के हालात हैं उसको लेकर आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संजय जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के क्या हालात हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल और अब ये भी खड़ा हो रहा है कि हिंदुओं के मन में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसको लेकर गुस्सा है, और उसका गुस्सा, उसका रोष वो इन तस्वीरों में अगरतला में साफ तौर पर देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए ये गुस्सा तो साफ है, जाहिर है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार वह हालात बनते जा रहे हैं, ये किसी भी रिलीजियस टारगेटिंग करना तो एक देश के लिए अच्छी बात है ही नहीं। और मेरे को कई बार हैरानी होती है कि यही बांग्लादेश को हमने खड़ा किया एक एज अ देश, हमने इनको इंडिपेंडेंस दिलाया, भारतीय सेना वहाँ लड़ी, और मैं खुद 2007 में आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश में गया था। और वहाँ जब हम गए थे उनके मिलिट्री बेसिस में, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबको मिले थे, तो उस समय भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था जो बांग्लादेशी के प्यार था हिंदुस्तान के प्रति, उनकी फौज का, उनके प्रेसिडेंट में, हम काफी लीडर्स को मिले थे और वहाँ के जो आम जनता को भी मिले थे, बल्कि उनके जो जवान थे वो इतने खुश थे हमें हमसे मिलके, हमारे आर्मी चीफ को मिलके। तो हैरानी की बात है कि ये सब कुछ एकदम चेंज कैसे हो गया। ये बल्कि बहुत ही बड़ा विषय का कारण है, क्योंकि देखिए अगर हमारे देश के इर्द गिर्द इंस्टेबिलिटी होती है, और खासकर बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, एक बहुत अच्छा वो पड़ोसी देश रहा है, और उसके हमारे इकोनॉमिक संबंध अच्छे हैं, हर मिलिट्री संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे मिलिट्री एक्सचेंजेस होते हैं, उनके ऑफिसर्स कोर्स करने आते हैं, हमारे भी जाते हैं, उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज तक में हमारे ऑफिसर जाते हैं। लेकिन तो संजय जी, अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, वो हमेशा से ही अच्छे थे, हमारी नेबरिंग कंट्री है, शेख हसीना के वक्त पर अच्छे थे, यूनिस सरकार से लगातार बात की जा रही है, संपर्क में है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की माइनॉरिटी है, अब डेटा भी हम दिखा रहे थे कि कुल मिलाकर 8% हिंदू वहाँ पर उससे भी कम बचे हुए हैं, उनके साथ उनकी राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या बांग्लादेश की सरकार उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रही है? और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील के साथ जो कुछ हुआ है, जिसकी तस्वीर हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, आईसीयू में एडमिट है वो इस वक्त, तो क्या डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है बांग्लादेश में? क्या हिंदुओं के राइट को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है? और अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस बात को किस मंच से साझा करना चाहिए? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से तो हमेशा कहा गया है कि हिंदुओं के राइट्स को वहां प्रोटेक्ट करना चाहिए। दुर्गा पूजा में क्या हाल हुआ ये हम सब ने देखा है। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं ये पूरा बैकग्राउंड बता रहा था, क्योंकि जब मैं खुद बांग्लादेश गया था 2007 में आर्मी चीफ के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ ये कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतनी ये अभी जो हुआ है ये सब हो सकता है। तो सवाल उठता है, देखिए ये हुआ क्यों है? जिस देश के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध थे और वहाँ ये हिंदू मुस्लिम का इश्यू था ही नहीं, ये एकदम कैसे शुरू हो गया है? और मेरे को लगता है, देखिए इसमें हम हर चीज़ में राइटफुली सो आईएसआई को ब्लेम करते हैं, वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उनको ब्लेम करते हैं, अमेरिका को ब्लेम करते हैं, लेकिन सवाल उठता है सबसे नज़दीक पड़ोसी तो हम हैं, हम कैसे ये इसको एक, जिसको मैं बोलता हूँ विजुलाइज या एंटिसिपेट कैसे नहीं कर पाए कि कहीं तो हमारी भी कमजोरी है कि ये ऐसे सब कुछ होने वाला है। एक प्रधानमंत्री अगर वो उनको डिसलॉज कर देता है उनका नेशन, तो उसके बाद क्या हमें ये सब पता नहीं था? तो ये भी एक बहुत बड़ा चिन्ह उठता है। एनीवे, जो हो गया है अब ये बांग्लादेश सरकार के लिए है, जो भी उनकी ये एक इंटरिम सरकार है। मेरे ख्याल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो अपने मैसेज कन्वे कर दिए हैं बहुत साफ लफ्जों में, किसी भी देश में ये एक रिलीजियस इंटॉलरेंस को एक्सेप्ट किसी भी हद तक हमें नहीं करना चाहिए। और ये जितने भी यहाँ पड़ोसी देश हैं, क्योंकि ये हर
तरफ ये जो धर्म का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, देखिए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप यूरोप यूनियन में देखिए, वहां पर भी इतने मतभेद थे, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। हमने सार्क खड़ा किया था, कोई मध्य से और ये सार्क की भी ओरिजिन संजय जी, आपको पता होना चाहिए, ये बांग्लादेश ने रखी थी। संजय तो जी, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, क्या इस चीज का कोई हल निकाला जा सकेगा? क्योंकि ये जो तस्वीर अगरतला से सामने आई है, ये भी चिंताजनक तस्वीर है। लोगों में इतना गुस्सा है, क्या उस गुस्से को रोक नहीं पाया जा रहा है? हालांकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी आवाज हर मंच से उठाई जा रही है, हर कोई इस बारे में परेशान है और चिंता का विषय है, जिसको लगातार चर्चा भी किया जा रहा है। लेकिन आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, इस चीज का क्या समाधान निकलना चाहिए? क्योंकि सरकारें तो आपस में बात कर रही हैं, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कितने घनिष्ठ रहे हैं इसकी भी चर्चा जग जाहिर है। तो अब आगे की रणनीति क्या होना चाहिए कि वहां पर हिंदू उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके? देखिए, राइट तो सबके प्रोटेक्ट होने चाहिए, और खासकर जो वहाँ माइनॉरिटीज हैं उनके तो बिल्कुल राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए, और यही एक डेमोक्रेसी की एक हॉलमार्क है। तो जब वे फॉरवर्ड मेरे को लगता है, देखिए बातचीत हो रही है, हर लेवल पे हो रही है, पर देखिए कई बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जो पावर सेंटर होता है, वो वहाँ के लोग होते हैं। ये कुछ खराब रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिनको ये मोटिवेट किया गया है आईएसआई द्वारा, लेकिन आम जनता जो वहाँ की बांग्लादेश की है वो इस विचार की नहीं है। तो मेरे ख्याल पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए। कुछ जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, और क्योंकि वो जो 71 की लड़ाई में लड़े हुए हैं, वो शायद बहुत प्रभाव करते हैं। जितने भी 71 में की लड़ाई में लड़े हैं वो वहां जाए, उनको भेजा जाए। देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत सक्सेसफुल होती है, और ना कि उनके नेताओं को मिले, उनके हाँ उनके मैं आर्म फोर्सेस से मैं बोलूंगा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए आज कई जो आर्म फोर्सेस वाले हैं, वो रिटायर्ड वाले, उनकी हुकूमत में है, उनको भी मिलना चाहिए। तो 71 के जो हमारे लोग लड़ रखे हैं, भारतीय सेना के ऑफिसर उस युद्ध में, मेरे को लगता है भारतीय सेना को भारत सरकार को एक डेलीगेशन भेजनी चाहिए जो वहाँ के आम जनता को मिले, उनके डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स को मिले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रभाव कर सकते हैं और लोगों के ऊपर। मेरे को खुद याद है जब हम गए थे वहाँ पर, इतने जो वहाँ योद्धा थे जो भारत के साथ लड़े थे मिलके, तो वो बहुत फर्क ला सकते हैं। देखिए उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई है, और जिस देश ने वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल किया है, तो वो कुछ जो खराब तत्व हैं उनके अंदर घूम रहे हैं, उनको तो वहीं के लोग ही संभाल सकते हैं। और जो जहाँ तक इनकी ये हुकूमत है, इंटरिम सरकार है, मैं तो आपको साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, पूरी विश्व को और भारत को भी बहुत उम्मीद थी। ये जो इनके आए हैं इंटरिम सरकार के हेड, जो नोबेल पीस यूनुस हैं, मेरे को लगता है वो तो टोटल फेलियर हैं। वो सिर्फ एक वहाँ पर सिर्फ हेड बन के रखे हैं, लेकिन सरकार और ही कौन चला रहा है, और रेडिकल एलिमेंट चला रहे हैं, और खासकर जो स्टूडेंट यूनियन है। तो मेरे अच्छा ख्याल संजय जी, इस बात पर भी काफी चर्चा हुई है कि वहां के इंटरिम सरकार से ये संभला नहीं जा रहा है, जो हालात बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं, हिंदुओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उसकी तस्वीर भी लगातार हम इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद माहौल और खराब हुए हैं? और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर चिन्मय दास के वकील का ये हाल होगा, अगर ये बोला जा रहा है कि वहाँ के कुछ रेडिकल ग्रुप्स ने उनका ये हाल किया है, उनके घर में भी जाकर तोड़फोड़ की है, तो चिन्मय दास का केस कौन लड़ेगा? क्या वहाँ के वकीलों के मन में डर नहीं उत्पन्न होगा? देखिए आपने एक बड़ा अच्छा शब्द बीच में बोला, जो रेडिकल एलिमेंट्स है। साफ जाहिर है कि हम सब समझते हैं ये रेडिकल एलिमेंट्स नहीं ये सारी हरकतें कर रहे हैं, आम जनता वहाँ की इस प्रकार नहीं है। तो जो मैंने आपको वे फॉरवर्ड बोला था, ये जो चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है, देखिए इसके लिहाज से तो मेरे को लगता है कि वहाँ के जो लोग ही हैं, जब वो आंदोलन करेंगे, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, और उसके लिए भारत सरकार का एक सुझाव तो मैंने आपको दिया, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर जो 71 की लड़ाई में लड़े। दूसरा, जितने भी हमारे पुराने एम्बेसडर रह चुके हैं कई सालों से, उनके इतने अच्छे संबंध होते हैं वहाँ की। यही नहीं है कि वो हुकूमत के साथ उनके संबंध होते हैं, आम लोगों के साथ होते हैं। हमारे जो पुराने डिफेंस अटैचीज वहाँ पोस्टेड रहे हैं, उनको भारत सरकार को अलग अलग छोटे छोटे डेलीगेशन भेजना चाहिए, लोगों के साथ कांटेक्ट करें, आम जनता के साथ कांटेक्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। बांग्लादेश की जनता भारत को बहुत रिस्पेक्ट देती है। ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो कर रहे हैं, और रेडिकल एलिमेंट्स, आपका बहुत सही सवाल जो आपने उठाया, उसमें आपने जैसी रेडिकल एलिमेंट बोला, रेडिकल एलिमेंट्स को वहाँ के लोग ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वहाँ की सेना कर सकती है, वहाँ की
जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कर सकती हैं। यानी कि लेकिन संजय जी, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट, जो यूनिस गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ बनी है, क्या उसका कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता है इन रेडिकल ग्रुप्स को वहाँ से इरेडिकेट करने में? क्या, क्योंकि लोकतंत्र है, तो क्या ये वहाँ की जनता के हाथ में होना चाहिए? क्या ये वहाँ की आर्मी के हाथ में होना चाहिए? क्या वहाँ की गवर्नमेंट इस बात पर जोर नहीं दे सकती है कि ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को वहाँ से इरेडिकेट किया जा सके, जो इस तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार? बिल्कुल, आपने बहुत उचित सवाल उठाया है कि ये जिम्मेदारी तो इंटरिम सरकार की है, लेकिन इंटरिम सरकार को चला कौन रहा है? ये रेडिकल एलिमेंट्स ही चला रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो ये है। तो रेडिकल एलिमेंट्स को डील करने के लिए ही हमारे पास सुझाव जो है कि ये जो मैंने बोला है, चाहे वो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हो या डिफेंस अटैचीज हो या जो 71 की लड़ाई में गए हैं, वहीं के लोग, डेमोक्रेसी देखिए बाय द पीपल ऑफ द पीपल होती है। तो जबकि वहाँ जो लोग हैं, आम जनता, वो रेडिकल नहीं है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। उनको जब ये हमारे जाके लोग कॉन्टैक्ट करेंगे हर लेवल पे, यही लोग हैं। देखिए, आंदोलन तो लोगों ने ही करना है, और जो डेमोक्रेसी का आंदोलन है वहीं के लोग करेंगे, और यही इंटरिम सरकार भी गिरेगी, और जो इनके रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली गिरेंगे। कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? बहुत कम परसेंटेज होंगे जो ये रेडिकलाइज्ड हैं। और उनको जो कंट्रोल कौन कर रहा है? उनकी फंडिंग ये आईएसआई द्वारा हो रही है, कोई शक नहीं है। आईएसआई का तो स्टेटेड एम है कि भारत के पूरे इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वहां पर ये इंस्टेबिलिटी लेके आओ, जिससे भारत को असर पड़े। और भारत का हम एक एंकर के तौर पे होने चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ के हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध करने चाहिए। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, जो 71 की लड़ाई में जरे, वो हमारे देश के नागरिक हैं। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ही फर्क पड़ेगा वहाँ के लोगों के ऊपर। और जब लोग वहाँ समझेंगे कि ये पाकिस्तान उनको डैमेज कर रहा है। अच्छा संजय जी, आपको याद होगा श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, और जो हालात श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद देखने को मिले थे कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति के घर को इस तरह लूटा गया था, वैसा ही कुछ हाल, हालांकि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस था, लेकिन वैसा ही कुछ हाल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उन्हीं के जगह से लोगों का एंटर करना, उस तरह उनको लूटना दर्शाता है। क्या इन मुल्कों को ये नहीं समझ में आता है कि चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या पॉलिटिकल क्राइसिस हो, ये इन्हीं चीजों का ये रेडिकल ग्रुप इंतजार करता है कि कब इंटरवेंशन कर सके और कब वहां पर माइनॉरिटी को टारगेट करने की कोशिश किया जाए। कितना लॉस ऑफ लाइफ हुआ, कितना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, कितना लॉस ऑफ इकोनॉमी हुआ, इन सब एकत्र करने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है ना। क्या कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं हो सकता है इन चीजों में संजय जी? क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए, इंटरनेशनल इंटरवेंशन तो मेरे को लगता है असंभव है, क्योंकि कोई देश, ये कोई मेरे ख्याल ऐसा कोई चार्टर मेरे को दिखता नहीं है कि कल तो फिर कोई भी कंट्रीज मिलके और किसी भी देश में जा सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस एक, मैं बोलूँगा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ तक आपने श्रीलंका का सवाल उठाया, देखिए वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो रेडिकल एलिमेंट्स ने नहीं की है। वो जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो आम जनता ने की है, और उनका आक्रोश दिख रहा था कि इकोनॉमिक कंडीशन उस देश की किसने खराब की, वहां की लीडरशिप में। तो वो दूसरा मुद्दा था। लेकिन यहाँ जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका मुद्दा बहुत साफ है कि ये इंस्टेबिलिटी भारत के इर्द गिर्द करो, जिससे भारत को भी असर पड़े। तो इसीलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, पीपल टू पीपल। संजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपका रुख करूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। बांग्लादेश से ही आ रही है, बांग्लादेश के चटगांव से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घर घर जाकर हिंदू महिलाओं से गैंगरेप की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में खतरे में अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदुओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वीडियो में महिलाओं के चीखने की आवाज आ रही है। हैरान कर देने वाली ये खबर है जो बांग्लादेश से सामने आ रही है। ये वो वीडियो है जो जारी किया गया है, जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, चटगांव से आ रही है, जहां घर घर जाकर हिंदू महिलाओं से गैंगरेप की कोशिश की जा रही है। चीख पुकार की आवाज आप सुन पा रहे होंगे कि कितने खतरे में वहां पर माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, बेरहमी से पीटा जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर महिलाओं के चीखने की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। गैंगरेप की कोशिश की जा रही है, घर घर जाकर हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है,
और बांग्लादेश के चटगांव का ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संजय जी, आपने भी देखा होगा, आवाज़ आप भी सुनी रहे होंगे। बड़ा दुख होता है जब इस तरह की खबरें हम बताते हैं और जनता के सामने दिखाते हैं, लेकिन ये दुख की बात तो है ही है, लेकिन ये सत्य है। बांग्लादेश के चटगांव में जो कुछ हुआ, घर घर जाकर हिंदू महिलाओं से गैंगरेप करने की कोशिश की जा रही है, उनकी चीख पुकार समझ आ रही है, कैसे टारगेट किया जा रहा है। अगर महिलाएं किसी मुल्क में सुरक्षित नहीं है, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, ये बात तो मुझे लगता है उससे ऊपर जाकर महिलाओं को लेकर है कि अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो देश की ओर बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये प्रगति है? क्या ये वहां की सरकार है? लोग कर क्या रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, ये लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है, और वहाँ की सरकार बिल्कुल, मैं बोलूँगा, डिफंक्ट है, नाकाम है, वो कुछ रोक ही नहीं सकती है। रेडिकल एलिमेंट्स बहुत खुले दिल से घूम रहे हैं और ये सारी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, मतलब महिलाओं तक को नहीं छोड़े। बट अभी यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा हाई कमीशन है वहाँ पर बांग्लादेश में, ढाका में, और मेरे को लगता है कि जो हाई कमीशन में जितने भी पुराने हाई कमिश्नर्स के अलावा प्रेजेंट जो हमारी हाई कमीशन है, वहाँ की नफरी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी काफी तट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो ये सब निगरानी कर सकते हैं। पहली बिल्कुल, बात तो बिल्कुल, और इसी की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। समय की कमी है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।